हम निकल रहे हैं एक सफ़र पर यह जानने कि हर मज़हब में क़यामत आएगी ये क्यों कहा गया है, और 666 ये नंबर शैतान का क्यों बताया जाता है। क्या हमारी कायनात का अंत वैसे ही होगा जैसे हम सोचते हैं, या यह सिर्फ हमारी सोच है जो सिर्फ हमारे दिमाग तक महदूद है। जजमेंट के दिन की सोच का मकसद क्या है। यहूदियों और मुस्लिम्स की जंग में हक पर कौन है, क्या यही क़यामत है। इस सवाल को खोजने के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं जेरूशलम। ये गढ़ है जीव्स, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन का। ये तीनों मजहब मानते हैं कि क़यामत में जेरूशलम का बहुत बड़ा रोल होगा। ये शहर लंबे वक्त से मजहबी जंगों की वजह रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क़यामत के नजरिए को जीव्स या फिर यहूदी कैसे देखते हैं। यहाँ पर एक ईपीएस सेंटर है जो एक गार्ड को मानती है, और उसके नजदीक है द डोम ऑफ द रॉक, वो जगह जो मुस्लिम यानी हम मानते हैं कि हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत गए थे। और उसी जगह पर है द माउंट ऑफ ओवेल्स, जहाँ जीव्स अपने गार्ड की इबादत करते हैं। इस पूरी जगह को कहते हैं टेम्पल माउंट। इस पूरे इलाके पर इसराइल का पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल है, लेकिन टेम्पल माउंट वाला इलाका इसराइल ने मुस्लिम्स को दे दिया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था जो कुछ वक्त के लिए मसलों को हल कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम्स भी अपने हक पर थे। और यही एक जगह है जो जीव्स की नज़र में क़यामत के नज़रिए को समझने के लिए हमारी मदद करेंगी। जीव्स की नज़र में क़यामत का दिन वो होगा जब एक मसीहा आएगा जो हर मुल्कों में अमन कायम करेगा, और वो मसीहा इंसान होगा, और वो मानते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। पर जेरूशलम के हालात देखकर ऐसा लगता नहीं। क्या खून खराबे से दुनिया खत्म हो सकती है, ये सोच भी कोई नई नहीं है। लेकिन माजी में बहुत अजीम जंगें लगी, उसके बावजूद दुनिया का खात्मा तो हो ही नहीं सका। पार्ट 2, क्रिश्चियन में दुनिया खत्म होने वाली सोच। कोई तो हो जो शैतान का नंबर बताए, क्योंकि ये नंबर किसी इंसान का है। उसका नंबर है 666। हम जानने की कोशिश करते हैं कि 666 इस नंबर को शैतान का नंबर क्यों कहते हैं। मैंने जब द एंड ऑफ द वर्ल्ड बुक पढ़ा तो उसी में ही लिखा था कि शैतान का नंबर 666 है, जिसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान शैतान वाले काम करे तो उस वक्त हम उसको 666 ये नंबर दे सकते हैं। मतलब कि जो काम शैतान इनडायरेक्ट करे। एक रोमन्स का राजा था जिसका नाम था नीरू। उसने बहुत से जुल्म किए और क्रिश्चियन नीरू को ही शैतान मानते थे। हर लेटर का एक नंबर होता है, और उसके नाम में नंबर्स को ऐड करने से आता है 666। और क्रिश्चियन भी मानते हैं कि क़यामत आएगी, और ज़रूर आएगी, जिस दिन बुराई का खात्मा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले नीरू आएगा। लेकिन क्या खात्मे के पहले किसी को ये पता है कि क़यामत कब आएगी। माजी में कुछ ऐसे भी लोग थे जो मानते थे कि क़यामत की तारीख तय है। माया एक राजा था जिसका नुजूम था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। और अब हम उनकी बात करेंगे जो मानते हैं कि ये वक्त का चक्कर चलता रहेगा। हिंदू मतलब में क़यामत का मकसद जानने के लिए हमें जाना होगा हिंदुस्तान, उस दुनिया में जिसका खात्मा ही ना हो सके। हिंदू मानते हैं कि हर अरबों सालों के बाद क़यामत आती है, लेकिन हर खात्मे के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। पार्ट 3, इस्लाम में दुनिया खत्म होने वाली सोच। और अब हम अपने प्यारे मजहब इस्लाम में क़यामत के नज़रिए को जानने की कोशिश करेंगे। इस्लाम लफ्ज़ का मतलब होता है अमन कायम करना। मुस्लिम्स का एक छोटा सा हिस्सा पश्चिमी देशों से जंग लड़ रहा है। ISIS, अलकायदा या दूसरी लड़ाकू तंजीमें मानती हैं कि क़यामत की शुरुआत हो चुकी है, और इस्लाम मानता है कि क़यामत तय है, लेकिन उसका वक्त मुकर्रर नहीं। क़यामत ज़रूर आएगी, और हकीकत भी यही है। और बिल्कुल मुझे जो लगता है कि इस्लाम इन सब मज़हबों में सही है। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा जो है मज़हब क़यामत के बारे में हमें सही रहनुमाई करता है। मेरी मोहब्बत तो इस्लाम से है। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए।